हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स को देखेंगे। ये क्लास नाइन्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुतों का रिक्वेस्ट था और सजेशन था कि इस टॉपिक पे हम लोग को सेशन लाना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम लोग को क्या समझना है कि इंडिसेस क्या होता है। तो इंडिसेस का मतलब क्या बोलता है, अगर ए की पावर बी हो, ए की पावर अगर बी इस तरह से लिखा हुआ तो बी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं, या तो और ए को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसी बी को, जिसको एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं, कभी कभी इसी को क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल में क्या ले रहे हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बोलता है कि 2 की पावर अगर 3 बोल रहे हो आप, तो यहाँ पे जो 3 है इसको क्या बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोल देते हैं या तो इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, इसी को इंडिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है इसका इंडेक्स का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, तो आपका ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इस 2 को क्या नाम दिए हैं, बेस दिए हैं, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में रहे या तो कुछ और रहे, 4 की पावर 5, तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक्सपोनेंट है या तो पावर है, और ये 4 क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में भी बताएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग हर रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, देखते हैं। बोल क्या रहा है, ए की पावर एम इंटू अगर ए की पावर एन हो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। तो इससे तो पता उतना नहीं चल रहा, तो एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। फॉर्मेट सेम है। यहाँ पे ए की जगह पे 2 आ गया, ए की जगह पे 2 है, एम की जगह पे 3 है और एन की जगह पे क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे इंटू है तो इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, इसके रूल के अकॉर्डिंग अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो बोलता है क्या कि अगर दोनों का बेस सेम हो, तो बेस का मतलब क्या, अभी जस्ट हम समझे कि जो नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको बेस बोलते हैं, इस 2 को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो अगर दोनों का बेसेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो यहाँ पे पावर अलग अलग है 3 और 5, और आपस में कैसा होना चाहिए, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, बेस तो वही रहेगा, बस पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 मीन्स 2 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म हमेशा यही मेंटेन होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। क्या फॉर्म होना चाहिए, अगर बेसिस सेम हो, पावर अलग अलग हो और आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो क्या होता है, बेस को सेम बेस वही रख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे। अब सिमिलरली इसके सेकेंड रूल यहाँ पे क्या है, सेकेंड रूल में भी यही सही है। क्या बोल रहा है कि अगर बेस सेम हो, बेस जैसे अगर सेम हो, ठीक है, और आपस में दोनों क्या हो, डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। पावर अलग अलग होना चाहिए, पावर अलग अलग है, दोनों आपस में कैसे, किस फॉर्म में होना चाहिए, डिवाइड के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये बेस तो वही रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 5 माइनस 3 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये सेकंड रूल भी समझ में आया, फर्स्ट रूल क्लियर है दोनों। ऐसे तो समझ दिखने में दिख रहा है कि ये छोटा रूल है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रॉब्लम में अप्लाई करना होगा, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा, तभी अप्लाई अच्छे से कर पाएंगे। छोटा सा मिस्टेक वही प्रॉब्लम को गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, थर्ड रूल में क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर हो उसका पावर में कुछ हो और उसका होल का पावर कुछ हो, ठीक है, तो कंबाइंड में क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 7 ले लेते हैं, ठीक है, और बाहर में पावर 2 है। तो यहाँ पे देखो तो उसी फॉर्मेट में है, एम की जगह पे 7 है, एन की जगह पे 2 है। तो 2 की पावर 7 है, उसका होल का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 बेस में तो वही रहेगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन जनरल इसको क्या बोला जाता है, अगर इसी तरह से मान लो बहुत ज़्यादा पावर में हो, यहाँ पे तो 2 ही दिखाया गया, अगर मान लो 2 की पावर 7 हो, इसका पावर 2 हो, और फिर बाहर में पावर कुछ हो 1/2 हो, और बाहर में कुछ पावर 5 हो, इन सब में अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर इन जनरल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 की पावर 35, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट इसका यूज, इस वाले कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब भी 2 पावर रहेगा तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ज़्यादा पावर भी रहेगा तो सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सर्ट्स के बारे में पढ़ना था, क्योंकि टॉपिक का नाम ही था पावर इंडिसेस एंड सर्ट। पावर और इंडिसेस के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अब हम लोग को समझना है सर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो सर्ट्स के बारे में जानना है, तो उससे पहले जैसे हम लोग को अगर मान लो कोई ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर किस किस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है ना, कभी मान लो रूट 4 तुमको दिखने को मिल जाए, या तो रूट 2 दिखने को मिल जाए,
या तो रूट 3 देखने को मिल जाए, या तो रूट 9 देखने को मिल जाए। इस तरह का नंबर हो सकता है, और भी बहुत सारे नंबर इन जनरल हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो रूट 4 देखने को मिल जाए तो हम लोग इस रूट 4 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते थे क्या? देखो तो इस रूट 4 को हम लोग तो इस तरह से भी लिख सकते थे, ये तुम्हारा 2 का पावर 2 है क्या, 2 का पावर 2, ठीक है। और अगर हम लोग इस रूट 2 को लिखने चलें तो रूट 2 को अगर ऐसे ही लिखना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप क्या रूट ओवर 2 की पावर 1 ही लिख सकते हो ना। ये रूट 2 को पावर 2 नहीं लिख सकते हो, पावर 2 में तो नहीं लिख सकते हो, और इस रूट 3 को भी पावर 2 में नहीं लिख सकते हो, इसको पावर 1 ही लिखोगे। लेकिन रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि मतलब कभी कभी क्या हो रहा है कि इसको मतलब होल स्क्वायर में लिख पा रहे हैं और कभी कभी होल स्क्वायर में नहीं लिख पा रहे हैं। तो सिंपल सा बात है ना, रूट के अंदर क्या होगा, या तो एक बार सिचुएशन ऐसा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा मीन्स किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 आ रहा होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। और सेकंड सिचुएशन क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो वही दो सिचुएशन को यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं। अब इसको फर्दर और क्या इसमें समझना है हमें, अब देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे है रूट 2 का स्क्वायर, तो अभी जैसे पढ़े थे a की पावर m था और बाहर में n था, तो क्या तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो mn हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 है और बाहर में रूट है, और हम लोग को ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर में 1/2, ठीक है, पावर में 1/2 होगा, ठीक है ना। ये पावर में ऐसा दिखा रहा हूँ, पावर में 1/2। और अगर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे पावर 3 क्यूबिक रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर में 1/3, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4th रूट ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर में 1/4, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम बनेंगे अच्छे से प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझें कि पावर 1/2, तो इसको अगर थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1/2 होगा, बताओ 2 की पावर 2 इंटू 1/2। अब देखो तो इस वाले रूल से ये लिखा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में काटेंगे तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। मीन्स जब भी अगर अंदर में परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये क्या ये रेशनल नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 1/2 मीन्स क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो मीन्स 3 की पावर 1 होगा। तो इस केस में भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन जब रूट टू लिखे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले थे, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और रूट 3 के केस में क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पावर 1। तो यहाँ से रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, रूट तो हटेगा नहीं, ये तो रूट में ही हमेशा कैरी हो जाएगा ना, रूट में ही हमेशा रहेगा। तो इसको तो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये रूट वाला सिचुएशन बनेगा मीन्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाला सिचुएशन बनेगा तो रूट तो कैरी हो जाएगा, तो वो रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्ट्स इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अनरिजॉल्व्ड रूट्स ऑफ नंबर। वो रूट्स क्या रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, रूट के टर्म में हमेशा रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में रूट 2 लिखा गया, रूट 8 को भी जैसे देखो रूट 8 में क्या होता है, 4 इंटू 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे 4 बाहर निकालते हैं, अभी आगे समझेंगे। तो क्या हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे भी बच जाएगा, ठीक है। और 108 हो गया, यहाँ पे भी रूट बच जाएगा। उसी तरह रूट 25 है, ये क्या नॉट सर्ट्स है। रूट 81 है, क्या नॉट सर्ट्स है, क्योंकि यहाँ से रूट के बाहर से क्या निकल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल जाएगा। 81 है तो 9 का स्क्वायर है तो 9 बाहर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर है 13 बाहर आ जाएगा। तो ये सारे क्या नहीं है सर्ट्स, और ऊपर वाले क्या है सर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे रूट कैरी कर जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको समझना था। और इसी को हम लोग अभी जब क्लास 9th में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या इस टॉपिक को ही नाम क्या दिया जाता है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसको रेशनलाइजेशन के नाम से हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बुक हायर बुक में क्या मिलेगा, सर्ट्स के नाम से इसको समझना होगा, ठीक। तो सर्ट्स के लिए भी अलग अलग रूल होंगे, उसको भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो, अगर कोई नंबर a इंटू बी और उसका पावर उसका दोनों पे रूट हो, अगर a इंटू बी लिखा हुआ है दोनों पे रूट है, तो क्या बोलता है आप अलग अलग कर सकते हो रूट को, ठीक है, अलग अलग कर सकते हो रूट को। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, रूट ओवर अगर 9 इंटू 4 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √9 इंटू √4, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कॉमन है तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल 2 क्या है, अगर बोलता है कि अगर कोई किसी पे रूट है और फिर उसी नंबर का रूट लेके मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे √a इंटू रूट है तो देखो, तो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या होगा, बेस तो वही रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली अगर इसी कंसेप्ट से यहाँ पे लिखें तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 आएगा क्या, 2/2 इक्वल्स टू a की पावर 1 हो जाएगा। देखो तो यही ना आया, ठीक है। ये क्यों आया ये समझ में आ गया। तो जब भी अगर सेम नंबर का रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के नंबर के रूट से,
तो क्या आएगा, वो सिर्फ सिंगली नंबर आ जाएगा, ठीक है, 2, उसका पावर 1 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर बोलता है कि अगर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में पढ़े थे कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर उस पर रूट है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। सिमिलरली अगर डिवाइड रूल थर्ड पे जाएँ तो रूल थर्ड में क्या है कि दोनों नंबर का अगर डिवाइड कर रहे हैं और उसका कॉमन रूट क्या है, स्क्वायर रूट पावर में है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा सा रूल है, इसको ध्यान में रखना है, इनसे ही प्रॉब्लम में हेल्प होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 9/5, तो क्या लिखेंगे, रूट 9/5, ठीक है। इसके बाद क्या है, रूल 4, ठीक है। रूल 4 में क्या बोलता है कि अगर a माइनस बी, और ये सारे कंसेप्ट रेशनलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के अकॉर्डिंग ये सारे क्या रेशनलाइजेशन जब सॉल्व करोगे रेशनलाइजेशन वाले प्रॉब्लम, तो वहाँ पे यही सारे कंसेप्ट का यूज़ करके ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं पाएगा। तो रूल 4 में क्या है, ये बोल रहा है कि a माइनस रूट बी और इंटू a प्लस रूट बी है, ठीक है। तो अगर देखो इसको रिलेट करो, एक आइडेंटिटी आपको पता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी पता है तो इसका वैल्यू भी हम लोग को पता है क्या होता है, जब भी ये दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहते हैं तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं क्या। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे तो ए है ना, तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस रूट बी, वाई की जगह पे क्या है, रूट बी है, तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बताए थे, रूट का मतलब पावर में 1/2, और पावर में अगर अंदर में और बाहर में तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों पावर, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी आएगा, ठीक है, वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी को एग्जांपल के थ्रू समझाएगा। ए की जगह 6 रखा गया, बी की जगह रूट 7, तो 6 प्लस रूट 7, तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 7। तो इस तरह से प्रॉब्लम में यूज होगा, प्रॉब्लम में ऐसा आ जाएगा कोई एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद रूल 5 क्या है, रूल 5 में क्या बोलता है, जैसे रेशनलाइजेशन वाले यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, रेशनलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है हमारा, तो अगर बोलता है कि a बाई रूट बी है और इस रूट को नीचे डिनोमिनेटर से हटाना चाहोगे तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये रूल पढ़े थे सर्च में कि इसी के रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। तो b अगर रूट b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये तो चेंज हो जाएगा ना प्रॉब्लम। यहाँ पे तो रूट b सिर्फ नीचे में रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर इस तरह से जब भी करें तो क्या होगा, नीचे वाला तो रूट हट ही जाएगा, नीचे वाला रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा b, और इसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और ऐसा प्रॉब्लम में लिखा हुआ भी रहेगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जब भी इस फॉर्म में जैसे रहे 2/√3 अगर लिखा हुआ है तो कैसे इसको रूट को हटाएंगे, रेशनलाइज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3/3, ठीक है, क्लियर है। अब रूल 6 में क्या है कि अगर बोलता है कि अगर इस फॉर्म में दे दे आपको, इस फॉर्म में a अपॉन b प्लस रूट सी, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नीचे में रहेगा, नीचे में जो नंबर है, जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, जो भी आप बोलो, ठीक है, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे b प्लस रूट सी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, b माइनस रूट सी ही ना होगा, बताओ, ठीक है। और अगर मान लो b माइनस रूट सी रहता तो इसका अपोजिट क्या होता, b प्लस रूट सी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपोजिट साइन से क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b माइनस रूट सी रह जाएगा, क्या बताओ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, b प्लस रूट सी और इंटू b माइनस रूट सी, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो क्या, ये देखो तो x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई बन रहा है क्या, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्या बताओ। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, रूट सी का होल स्क्वायर, मीन्स सी आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस रूट सी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस रूट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस रूट सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देखो यही पे आंसर है। तो इन सारे कंसेप्ट से ही हम लोग क्या करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट वाला टॉपिक को बनाएंगे, और जो रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक हैं इतना ही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। बाकी और कंसेप्ट जो प्रॉब्लम अच्छे से आएंगे वहाँ से नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन अगर मेन कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो इतना ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को देखेंगे। नॉर्मल सिंपल प्रॉब्लम हो तो सभी से बन जाएगा, ठीक है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। जनरली कि इस सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, या तो आप NTSC ले लो, या तो कोई ओलंपियाड ले लो, ठीक है, ओलंपियाड। इन सारे एग्जाम में ही कुछ ना कुछ इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पूरा अलग ही रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। जितने अभी रूल्स वगैरह पढ़े हो उन सारे रूल का ही यूज़ करके प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है।
उन सारे रूल का ही यूज करके प्रॉब्लम बनेगा। तो वही बस यही समझना होगा कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस रूल को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की ओर, ठीक है, कुछ अच्छे से प्रॉब्लम करते हैं। तो जैसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, रूट ओवर 5 + 2√6 -1 बाई रूट ओवर 5 + 2√6। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमको रूट के अंदर दिया हुआ है कुछ नंबर और नीचे में भी यहाँ पे सेम है, रूट के अंदर 5 + 2√6। इस प्रॉब्लम में जैसे देखो, जनरली जब भी कुछ अच्छा प्रॉब्लम आएगा तो हमको वहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई करें। यहाँ पे क्या कोई फॉर्म अभी तक जितने रूल्स पढ़े हो, कोई रूल अप्लाई कर होता हुआ दिख रहा है क्या? तो डायरेक्टली तो ऐसा कोई रूल अप्लाई होते हुए तो दिख नहीं रहा है, तो सोचना होगा कि इसमें अप्लाई क्या करें, ठीक है, अप्लाई क्या करें। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे नया कंसेप्ट है, ये रूट क्या डबल रूट है। एक ही रूट रहता तो फिर कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डबल रूट है। एक रूट क्या है, यहाँ पे बाहर में है 5 + 2√6 और एक रूट अंदर में, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेनली हमको क्या इस रूट की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है ना। अगर रूट नहीं रहता और सिंपली तुमको ऐड कर नंबर इस तरह से दे देता 5 + 2√6 और यहाँ पे भी दे देता 5 + 2√6, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी होता है, इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत कोई सॉल्व कर लेते क्योंकि रूट नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट की वजह से ही डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमको इस कोशिश करना होगा कि इस स्क्वायर रूट को कैसे हटाएं, रिमूव कैसे करें, ठीक है। तो इसका एक ही कंसेप्ट है कि अंदर में आप स्क्वायर बना दो, क्योंकि अंदर में जब स्क्वायर बन जाएगा और बाहर में स्क्वायर रूट है, तो जो कंसेप्ट लिया हूँ a⁴m और बाहर में n, तो क्या होता है a⁴mn होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 × 1/2 से दोनों देखो तो ये रूट हट जाएगा, क्या रूट हट जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा 1। तो यही कंसेप्ट है कि अंदर में स्क्वायर बनाना पड़ेगा, किसी न किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी जाके बाहर वाला स्क्वायर रूट ये हटेगा, ठीक है। तो सोचते हैं कि कैसे कैसे ये हटेगा, मीन्स हमको यहाँ पे अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए सभी। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे मेनली 2ab वाला टर्म होगा ना, 2ab वाला टर्म, जैसे जनरली यहाँ पे अगर किसी का स्क्वायर बनाना हो तो जनरली हमारे पास क्या आइडेंटिटी होता है, a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर में क्या होता है, a² + b² होता है और +2ab होता है, और इसके में a² + b² -2ab होता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में क्या 2ab वाला टर्म होता है, क्या 2ab वाला यहाँ पे प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस में होता है, और इससे पहले क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड होता है, a² + b², यहाँ पे भी a² + b²। तो मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है समझो, जैसे कि यहाँ पे जो 2ab वाला टर्म है, जैसे यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, तो 2ab वाला जो टर्म है उस 2ab वाले टर्म पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर 2 × √6 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 2 × √3 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको a नाम दे दें और अगर इसको b बोल दें तो ठीक है, क्या इसका स्क्वायर करके ये 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके, क्यों देखो क्या बोल दें, अगर √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और फिर +2 × √2 × √3, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखें तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, √2 + √3 का होल स्क्वायर। बताओ ये समझ में आ रहा है, तो √2 + √3 का स्क्वायर, और बाहर में क्या फिर से स्क्वायर रूट है क्या, तो हम लोग अभी नहीं समझे थे कि अगर बाहर में स्क्वायर रूट है तो √2 + √3 बाहर वाले स्क्वायर रूट को एक क्या काट देगा, अंदर वाला पावर 2, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 + √2 लिख सकते हैं। बताओ तो इस वाले रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 + √2। सिमिलरली यहाँ वाले भी स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा क्या। तो फाइनली अब हमारा प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो गया, प्रॉब्लम क्या बन गया, वहाँ पे थोड़ा सिंपल हो गया और स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन गया है, √3 + √2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, -1/√3 + √2, ठीक है। अभी बताया था जो सबसे लास्ट रूल था उसमें क्या बोले थे कि यहाँ पे अगर रेशनलाइज करना है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अपोजिट साइन क्या है, √3 - √2, और नीचे में क्या है, √3 - √2, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में इधर तो आपका है ही √3 + √2, और इधर क्या हो जाएगा, √3 - √2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a + b और a - b है, तो यहाँ पे अगर a + b और a - b है तो हम लोग क्या a² - b² लिखते हैं ना, a² - b² मीन्स क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 + √2 इधर से आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 - √2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 और -√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा -2, ठीक है। तो मीन्स ये तो 1 ही आ गया ना, ये तो 1 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं √3 + √2, √3 + √2 और यहाँ से -√3 - √2, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को अगर ओपन करेंगे, ये माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा
√3 प्लस √2 माइनस √3 और प्लस √2, ठीक है। देखो तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया 2√2। तो क्या समझ में आया क्या, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह से दो स्क्वायर रूट रहेगा तो क्या करना होगा, हमको पहले सोचना होगा कि अंदर में जो स्क्वायर रूट है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना ले। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से फायदा क्या होगा, ये बाहर वाले रूट को काट देगा, तो बाहर वाले रूट को हटा देने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि एक रूट हट जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका नॉर्मल सा रूट बचेगा, अंदर में बचेगा, ठीक है। या हो सकता है कि किसी में डायरेक्टली कोई रेशनल नंबर टाइप कहीं आ जाए, 3 + 2 आ जाए, तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना प्रॉब्लम। इसलिए अंदर वाले से हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और बाहर वाले स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम इससे आए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सभी को समझ में आया, किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम की ओर आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है कि 2 की पावर 243 का पावर 0.13 है, फिर यहाँ पे 243 है, पावर में क्या है 0.007, नीचे में क्या है 7 का पावर समथिंग है, 49 का पावर समथिंग है और 343 का पावर समथिंग है। तो यहाँ पे तो अजीब सा दिख रहा है, बड़ा बड़ा नंबर है, उसका पावर भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो समझो। तो हमें पता है कंसेप्ट कि अगर a की पावर m होता है और a की पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस अगर सेम रहा, पावर अलग अलग रहा, पावर या कुछ भी रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, पावर बेस को वही रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली अगर न्यूमरेटर पे ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 243 इसका पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बेस सेम था, 243 का पावर 0.13 और प्लस 0.007 होगा, बताओ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाले पे आते हैं, उससे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 7 तो है ही, इस 49 को हम लोग 7 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और 343 को क्या बोल सकते हैं, 7 का क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। और हमें तो ये भी पता है ना कि अगर a का पावर m हो और बाहर में n हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है, जैसे क्या बन रहा है 7 का पावर 2 और बाहर में क्या है 0.0075, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 7 की पावर 0.15 हो जाएगा, बताओ, ये दोनों 2 × 0.075 हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, 7 की पावर 3 है, बाहर में क्या है 0.2, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 7 की पावर 0.6, ठीक है। अब तीनों क्या हो जा रहा है, 7 बेस तो सेम ही है, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है स्टेप में 7 की पावर 0.25 हो गया, इंटू क्या हो गया 7 की पावर 0.15 हो गया, और फिर इंटू में क्या हो गया 7 की पावर 0.6 हो गया, ठीक है। आप देखो तो इस सारा का तो बेस सेम है ना, ये बोल रहा हूँ कि इस सारा का तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 243 का पावर, और ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बना देगा 0.2 बना देगा, 0.2 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 की पावर 0.25 और प्लस 0.15 और प्लस 0.6, ठीक है। इसको ऐड करके कितना आएगा, ये दोनों मिलके तो 0.4 बना देगा, 0.4, और यहाँ पे 0.6 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा फाइनली फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 243 की पावर 0.2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो 7 आ गया, पावर वाला झमेला खत्म हो गया। अब इसको अच्छे से सॉल्व अगर करना है, फाइनली आंसर जिस तरह से है उस तरह से तो अभी भी नहीं आया, तो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। 243 की पावर 0.2/7, तो इस 243 पे देखना होगा कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर 3 की पावर में अगर हम लोग देखें तो 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, तो मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 3 की पावर 5 क्या होता है 243 होता है क्या। तो इस 243 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5, और इस 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, बताओ 2/10 मीन्स 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 5 इंटू 1/5 होगा, बताओ, और नीचे में क्या हो गया 7, तो 5 और 5 कट गया, तो क्या बच गया 3/7, यही आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है ऐसा 3/7 ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो इस तरह से देखो प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग कितने कंसेप्ट को समझ रहे हैं। प्रॉब्लम अच्छी जो प्रॉब्लम है इसमें से क्या कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है ये समझना है हम लोग को, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फिर से एक नया प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे बहुत सारा रूट वाला प्रॉब्लम है। तो इस सेशन में मैंने काफ़ी ध्यान दिया है कि जो रूट में बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़्यादा रूट आ जाता है तो समझ में ही नहीं आता क्या अप्लाई करें। तो कोशिश हम वही की कि उस तरह के प्रॉब्लम को ज़्यादा बताएं और ये रूट वाला जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस सेशन के बाद आप देखोगे कि ये जितने भी रूट वाले प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा रूट, वो समझ में आने लगेगा और प्रॉब्लम ईजिली बनेगा, ठीक है। बस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही रूट है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट दिया था इससे पहले वाले प्रॉब्लम में,
यहाँ पे क्या बताए थे कि हम लोग को कोशिश करना है कि अंदर वाले रूट के अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या फ़ायदा होगा, रूट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं अंदर वाले से, ये बड़ा टर्म भी दिख रहा है और अंदर में रूट यहाँ पे दो रूट दिख रहा है। तो अगर इसमें हम लोग अगर परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो क्या इस रूट को ये काट देगा, बताओ, इस रूट को काट देगा, तो फिर सिंपल बन जाएगा, फिर इसमें ऐड होगा और फिर उसको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो इस रूट को काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या है 7 + 4√3 है, 7 + 4√3। तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। पहले क्या बोले थे, इस जो 2ab वाला टर्म होगा उस पर फोकस करना, वहीं से a और b पता चलेगा। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 7 + 2 × 2√3। तो अगर हम लोग अगर इसको a बोल दें और इसको अगर b बोल दें तो क्या a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे √3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर भी करें 2 का स्क्वायर और फिर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या 7 की, ये देखो तो 7 की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको दोनों को ऐड करने के बाद 7 ही आएगा, ठीक है ना, 7 ही आएगा। इस 7 को हटा देते हैं, यहीं पे लिखेंगे। तो अब क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। देखो तो स्क्वायर बन गया, ही हम लोग का टारगेट था कि स्क्वायर बन जाए किस तरीके से। तो अगर स्क्वायर बन जाएगा तो देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ तो -√3 है, ठीक है। फिर प्लस √3 + 8 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 2 + √3 का बोल रहे हैं कि स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच जाएगा -√3 फिर प्लस √3 + 8 × 2 + √3। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि स्क्वायर रूट ये हटा कैसे, तो ये देखो तो ये बताया था ना कंसेप्ट, अगर a की पावर m हो और बाहर में n हो तो क्या होता है a की पावर mn हो जाता है। तो अगर यहाँ पे a की पावर 2 है और बाहर में स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 बताया मैं पावर, तो 2 × 1/2 कटेगा ना, इसलिए बोल रहा था कि स्क्वायर रूट को काट देगा, ठीक है। तो मीन्स a की पावर 1 ही आया। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा √-√3 और ये प्लस रूट के अंदर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा फाइनली 19 हो जाएगा, क्या 19 और प्लस 8√3, ठीक है। फिर से देखो उसी फॉर्म में आ गया क्या, जो यहाँ पे जो फॉर्म था स्टार्टिंग में वही फॉर्म आ गया। तो स्क्वायर रूट को फिर से हटाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे 2ab वाले टर्म पे फोकस करो, तो 2ab वाले टर्म पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 4 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 4 × √3 लिख सकते हैं। अब अगर इसको अगर a से फिर कंपेयर करोगे और इसको फिर b से कंपेयर करोगे a + b वाले होल स्क्वायर में, तो क्या होगा, क्या इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 19 दे देगा, देखते हैं। तो अगर इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर करें और फिर प्लस √3 का स्क्वायर करके ऐड करें और फिर प्लस 2 × 4 × √3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे देखो तो 19 ही आ रहा है ना, 19 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलें, इस पूरे अंदर वाले रूट वाले अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं 4 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 + √3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब फाइनली अब क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं ऊपर में, फाइनली क्या हो जाएगा रूट के अंदर -√3 और फिर अंदर में क्या हो जा रहा है 4 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और बाहर में रूट है। तो ये इस रूट को काट देगा, क्या इस रूट को काट दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया √/-√3 और फिर प्लस 4 + √3। तो ये रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो फाइनली क्या बच गया √4 बच गया। √4 का वैल्यू क्या 2 होता है, ये सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छे से प्रॉब्लम है, अच्छे से समझना है, कहीं भी डाउट होता है तो अच्छे से कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत अजीब सा प्रॉब्लम दिख रहा है, पावर में कुछ अजीब दिया हुआ है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट देखो दिया हुआ था क्या, कि अगर a का पावर m हो और बाहर में n हो तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक भी बताया था कि और भी पावर कुछ भी रहे, मान लो n रहे और आगे जाके p रहे और आगे जाके मान लो q रहे, ठीक है। तो कितना भी पावर क्यों ना कर दे, सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या ये बताया था कंसेप्ट, a की पावर mn pq हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी देखोगे ध्यान से क्या बोले थे, और एक स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2, पावर में 1/2। सिमिलरली बोले थे कि अगर यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो पावर में 1/3 होगा। सिमिलरली अगर फोर्थ रूट है तो इसका मतलब था कि पावर में 1/4 होगा। और सिमिलरली अगर फिफ्थ रूट होगा तो क्या होगा, पावर में 1/5। तो ये छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है।
तो अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, इसको देखो तो x की पावर -3/5, x की पावर -3/5, और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/5 होगा, बताओ 1/5। और क्या यहाँ पे देखो तो ये कुछ अलग पावर है, तो आपस में सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -5/3 -5/3, और बाहर वाला भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, और इस पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x की पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 और इंटू 5, ठीक है। तो ये 5 यहाँ से कटा, ये 5 यहाँ से कट गया, ये 3 इसको काट दिया, तो फाइनली क्या बच गया, और ये माइनस और -1 दोनों क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 मीन्स x हो जाएगा। देखो तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो छोटा कंसेप्ट ही था, इस कंसेप्ट से ही प्रॉब्लम ये बना, लेकिन बस ये थोड़ा अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना था कि अगर 2 पावर रहेगा तो दोनों पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन उसके अलावा उससे ज़्यादा पावर भी अगर आपस में रहे तो सारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 + √6 डिवाइडेड बाई 5 √3 -2 √12 -32 + √50 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो ठीक है, न्यूमरेटर में तो काफ़ी कम है टर्म्स, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या काफ़ी ज़्यादा टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है। तो इन 4 टर्म है, ऊपर में 2 ही टर्म है, तो इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें। तो ये तो जरूर हो रहा होगा कि नीचे वाला टर्म थोड़ा, जो 4 टर्म है इसको छोटा करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा होगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा। तो नीचे वाले देखो, नीचे वाले डिनोमिनेटर में अच्छे से देखो, इसको फोकस करने से ही प्रॉब्लम बन पाएगा। तो ठीक है, क्या है, 5 √3 -2 √12 -√32 और +√50। तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी रहेगा तो क्या कंसेप्ट लगाना है कि जो जिस यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा तो √3 है ना, √3 उससे छोटा और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो और जो बड़े बड़े नंबर है जैसे √12 है, √32 है और √50 है, तो इन सारे को कन्वर्ट करने की कोशिश करना होगा जो छोटा प्राइम फैक्टर है उसके टर्म में, ठीक है, छोटे प्राइम रूट वाले में, ठीक है। तो अगर √12 को तुम देखो, √12 को क्या लिख सकते हो, √4 × 3 लिख सकते हैं, बताओ। और इस अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना कि दोनों रूट को अलग कर सकते हो अगर दोनों को मल्टीप्लाई में है। और √4 का मतलब क्या होता है, 2 × √3, तो √12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 √3। देखो √12 लिखा होता क्या छोटा हो गया, 2 √3 छोटे वाले के टर्म में हो गया। सिमिलरली अगर √32 का लिखना हो, √32 का, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 16 × 2 हो जाएगा। और 16 × 2 का मतलब क्या, √16 × √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √16 का मतलब क्या होता है, 4, और ये √2 रह ही जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर √50 को अगर ये स्मॉल में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 25 लिखेंगे क्या, 2 × 25, तो √25 × √2 हो जाएगा, ठीक है। और √25 का मतलब क्या होता है, 5 √2, ठीक है। तो ये बड़े बड़े रूट वाले की जगह पर हम लोग ये छोटा छोटा वैल्यू लिख सकते हैं। तो फाइनली अब एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, देखो तो एक्सप्रेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 3 + √6 यहाँ पे है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 5 √3 तो था ही। उसके अलावा क्या हो गया, इस -2 √12 की जगह पे, 2 √12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 √3 लिखेंगे। और -√32 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 √2 लिखेंगे। और √50 की जगह पे क्या लिख देंगे, +5 √2, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे इस दोनों में √3 वाला टर्म है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये दोनों में √2 वाला टर्म है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 + √6 तो है ही, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 5 √3 -4 √3 मीन्स √3 आएगा, बताओ। और यहाँ पे 5 √2 -4 √2, तो ये √2 आएगा क्या, बताओ। और जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 + √6 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या a + b और a - b दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर में आपका तो 3 + √6 है ही, और इंटू √3 -√2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, क्या ये 3 - 2 मीन्स 1 लिख सकते हो, बताओ। 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा हूँ 3 - 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हो ना। डिनोमिनेटर में तो 1 ही हो गया, तो मीन्स डिनोमिनेटर तो खत्म ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर खत्म नहीं होगा, तो फाइनली बचा क्या है, 3 + √6 बचा है, और यहाँ पे बचा हुआ है अगले वाले ब्रैकेट में √3 -√2, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आ सकता है। अब देखो इस √6 की जगह पे अगर अच्छे से समझ पाओगे तो √6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो है √3 -√2। तो अगर इस दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लें, इस यहाँ से कॉमन अगर लें तो √3 अगर कॉमन लेके दिखाएं तो अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा, √3, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 3 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके क्या दिखाएं, √3, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा +√2 और यहाँ पे √3 -√2, ठीक है। अब ये दोनों देखो तो a+b बन रहा है और a-b बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² - b² मीन्स √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है। और बाहर में क्या आया हुआ था, √3 आया हुआ था, ठीक है। तो √3 और अंदर में क्या हो जाएगा, अब 3 - 2 आ जाएगा मीन्स √3 × 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आप तो यहाँ पे आप इस तरह से √3 कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से √3 कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, या तो फिर क्या करते डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से भी सॉल्व हो जाता। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, 3 × √3 - √2 लिख देते और फिर √6 × √3 - √2, तो यहाँ से भी बनता, लेकिन ठीक है ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। √3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे हमको क्या दिखा a+b और a-b, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए a² - b²। आइडेंटिटी हमें पता है, इसका यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता, तो इसलिए इस फॉर्म में ज़्यादा बेटर होगा। तो आंसर क्या आ गया √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं और तो क्या है 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 + ... + 1/√100 + √99, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस यहाँ पे एक सीरीज टाइप का है ना, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 था, फिर 3 आया, 4 आया, फिर यहाँ पे कहीं 5 आ रहा होगा, यहाँ पे 5 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, इस तरह से लास्ट में क्या 100 तक गया है, ठीक है, 100 तक गया। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे करेंगे, एक सीरीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। तो इसको देखो, पहले देखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या तो एक टर्म को पहले फोकस करते हैं, इसका जो पहला एक टर्म है ये पूरे एक्सप्रेशन का, उसको पहले फोकस करते हैं। तो 1/√2 + 1 है इस वाले टर्म में, तो अगर इसको रेशनलाइज करना भी तो हमें अब आ गया ना, तो रेशनलाइज करके देख लेते हैं कि क्या चेंज इसमें आएगा, क्या इससे मतलब हो इफेक्ट पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा ही लिखेंगे, क्या बताओ, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगा रेशनलाइज करने के बाद √2 - 1 और नीचे में क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा √2 - 1/2 - 1 मीन्स 1 ही आ जाएगा, देखो तो, ठीक है। तो पहले वाले टर्म को देख रहा हूँ कि रेशनलाइज करने से क्या है √2 - 1/1, ठीक है। अब देखो तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर सेकेंड टर्म को भी तुम रेशनलाइज करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 + √2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या √3 - √2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में √3 - √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 - √2। डिनोमिनेटर में देखो हर बार क्या 1 ही आ रहा है, क्या √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो मीन्स √3 - √2 हो गया और नीचे में क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसके इस वाले टर्म को भी रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको ट्राई करके देखना है, ठीक है, नहीं होगा तो बताना है डाउट। √4 - √3 हो जाएगा और अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर लास्ट वाले टर्म को भी रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √100 -√99 अपॉन 1, ठीक। तो हर के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सभी के डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 अगर सभी के डिनोमिनेटर में आ गया तो मीन्स पूरे का एलसीएम तो 1 ही आ जाएगा ना, तो कितना सिंपल हो गया। देखो सिर्फ न्यूमरेटर वाले को हमको देखना पड़ेगा मीन्स, तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारा क्या क्या आया है, एक तो ये आया, दूसरा ये आया, थर्ड ये आया और लास्ट में ये आया, तो सबको ऐड कर देते हैं। तो क्या है √2 - 1, फिर उसके बाद क्या है √3 - √2 और फिर क्या है √4 - √3 और फिर क्या है ... लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आ गया आपका √100 - √99, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पहला टर्म इसके सेकंड टर्म से कट रहा है, इसका पहला टर्म इसके सेकंड टर्म से कट रहा है, इसका पहला टर्म इसके सेकंड टर्म से यहाँ कहीं कटेगा। सिमिलरली क्या होगा, इसका यहाँ पे जो होगा ये टर्म भी कट जाएगा, यहाँ पे 99 यहाँ पे आया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ इसका पहला टर्म सेकंड टर्म से कटेगा, तो फाइनली क्या क्या बच गया, आपका √100 बच जा रहा है, ये तो किसी से कट नहीं रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ, ये तो आपका बच जा रहा है, ये पूरा आपका बच जा रहा है और ये बच जा रहा है -1, ठीक है। तो √100 - 1 बच गया, तो इसका √100 का मतलब क्या होता है 10 - 1 मीन्स क्या हो जाएगा 9 आंसर। सीरीज वाले प्रॉब्लम में ऐसा ही कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट छिपा हुआ रहता है, बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या करें। तो यहाँ पे हम देखें कि पहले रेशनलाइज एक को किए तो देखें कि डिनोमिनेटर में 1 आया, तो हम दूसरे में भी सोचे कि दूसरे को भी देख लेते हैं, तो दूसरे में भी किया रेशनलाइज तो 1 आया, तो समझ में आ गया कि अब दोनों में मेन था कि डिफरेंस दोनों का 1 था ना। तो इसको अगर हम लोग अंदर में a² - b² लगाते रूट हटता तो 1 ही आता, तो वो समझ में तो आ ही जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सभी का डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो हम लोग आराम से ना ऐड कर सकते हैं। सबको हम लोग क्या किए, इन सबका एलसीएम 1 होता है, इसलिए आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किए तो देखा इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकंड टर्म को काट रहा है, इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकंड टर्म को काटेगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे काटते जाएगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आएगा उसका सेकंड टर्म को काट देगा, तो फाइनली ये बच जाएगा √100 और -1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 - 1 = 9, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है नया प्रॉब्लम। देखो
यहाँ पे क्या है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 0.04 0.04, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो अगर हम लोग ये तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करने चले तो फ्रैक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर ए बोल दें, इसको भी तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, और अगर इसको बी बोल दें तो ये भी बी होगा। क्या बात समझ रहे हो? देखो तो फाइनली अगर देखा जाए तो ऊपर में क्या दिख रहा है कि ये ए क्यूब बन जा रहा है और माइनस बी क्यूब बन जा रहा है, ठीक है क्या। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये दो चीज़ तो क्लियर दिख रहा है, मीन्स ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। और लेकिन ये बीच वाला टर्म पता नहीं चल रहा, बीच वाला टर्म क्या है 0.002, ठीक है। इसको क्या बोलें, इसको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग ए इंटू अगर बी देखो कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं तो मीन्स 0.05 इंटू 0.04 कर रहे हैं, तो क्या ये ए बी का वैल्यू 0.02 के बराबर आ रहा है क्या। तो हाँ यही वैल्यू ना 0.02 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ये क्या हो जाएगा 0.02। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी। तो मीन्स अब पूरे टर्म को हम लोग किस तरह से लिख दिए, ए और बी के टर्म में। पॉइंट वाले में क्या थोड़ा अजीब दिख रहा था और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है। और हम लोग को क्या एक आइडेंटिटी ये भी पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका आइडेंटिटी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, ठीक है। तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पे रख देंगे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया ए माइनस बी का मतलब क्या होगा 0.05 और माइनस 0.04, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 0.01 ही आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, समझ में आया। और सिमिलरली देखो एक और आइडेंटिटी का यहाँ पे रोल है, दूसरे प्रॉब्लम में कभी जरूरत पड़े तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जरूरत पड़े तो इसका वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ए प्लस बी और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दो आइडेंटिटी को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम में इस तरह का आइडेंटिटी को अप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने चलेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। 0.2 करते हैं तो फिर 0.04 आता है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत ही होता है ना। तो इस ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमको मल्टीप्लाई करने चले, हमारे पास आइडेंटिटी है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है, तुरंत से बन जाएगा। इसके बाद क्या ये नया प्रॉब्लम दिख रहा है कि दोनों का अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है ए प्लस 2b, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ए माइनस 2b, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ए प्लस 2b और यहाँ पे स्क्वायर रूट है ए माइनस 2b, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है जिस तरह से प्रॉब्लम प्लस है ऊपर में और नीचे में अलग साइन है माइनस। तो अगर इसको रेशनलाइज करके हम लोग तो बना, रेशनलाइजेशन दिमाग में तो आ ही रहा होगा क्योंकि इस तरह का रूट में था तो हम लोग रेशनलाइजेशन करते हुए आ रहे थे, ठीक। तो एक बार रेशनलाइजेशन से सोच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंसेप्ट होगा तो उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर रेशनलाइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए प्लस टू बी और फिर प्लस रूट ओवर ए माइनस 2b, नीचे में क्या है रूट ओवर ए प्लस 2b और माइनस रूट ओवर ए माइनस 2b, ठीक है। इंटू कर देंगे, रेशनलाइज कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइन से मीन्स प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए प्लस 2b और फिर प्लस रूट ओवर ए माइनस 2b इक्वल्स टू क्या √3 दिया होगा तो √3 रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया ए प्लस 2b प्लस रूट ओवर ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बन गया ए स्क्वायर मीन्स रूट ओवर ए प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू √3 तो दिया ही हुआ है। तो अगर ऊपर वाले को ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे तो क्या यहाँ से यहाँ तो रूट को हटा देगा, इस जगह भी रूट को हटा देगा, ये रूट को हटा देगा, ये रूट को हटा देगा, ये 2, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पे अगर यहाँ पे रूट ओवर ए प्लस 2b और रूट ओवर ए माइनस 2b है तो इसका मतलब तो यही ना होगा ए प्लस 2b, क्योंकि यहाँ पे रूट हटेगा तो ए प्लस 2b आएगा, फिर यहाँ पे ए माइनस 2b और इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी, तो मीन्स ए प्लस 2b और फिर रूट ओवर ए माइनस 2b, यही ना होगा। बताओ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए प्लस 2b रूट हट जाएगा माइनस ए माइनस 2b। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या ए और ए कटेगा, बताओ ए प्लस और माइनस ए, और यहाँ पे क्या है 2b और यहाँ से भी प्लस 2b आएगा। बताओ दोनों मिलके क्या हो जाएगा 4b बन जाएगा 4b, और यहाँ पे क्या ये प्लस 2b और यहाँ माइनस 2b, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। इधर क्या है √3 दिया हुआ है। तो फाइनली अब हमारे पास बच क्या रहा है 2a बच रहा है, फिर प्लस 2 इंटू अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का पावर 2 और माइनस 4b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो गया
तुम्हारा 4b हो गया, ठीक है। और इधर क्या है √3, 2 काट दो, ये 2 और 2 काट दो नीचे वाले से, तो क्या बच जाएगा a बचेगा प्लस √a² माइनस 4b² बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 2b इक्वल्स टू √3। अब यहाँ से हमको तो a और b का रेशियो पूछा था ना, तो यहाँ से तो अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्वायर रूट भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस √a² माइनस 4b² इक्वल्स टू √3। इस 2b को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे ले आए, इसको अच्छे से लिखो, 2b √3 लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे रूट तो बच ही जा रहा है, ये रूट तो बच ही जा रहा है। तो रूट अगर मान लो कहीं पे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है और इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, देखो तो अभी जस्ट सीखे ना, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये पावर काट देगा ना, यहाँ पे 1/2 अंदर में पावर में बनेगा और बाहर में 2, तो ये दोनों तो कटेगा ना। तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट को हटाना होता है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग इस a को उधर पहले ले जाते हैं, इस a को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा 2b √3 और माइनस a हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस 4b², इसका रूट है और इसका होल स्क्वायर बनेगा क्या, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायरिंग किए। और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2b √3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या a² माइनस 4b² आएगा, और यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो पहले वाले में तो इसका स्क्वायर बनेगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर -2ab करके बनेगा टर्म। तो क्या हो जाएगा 4 × 3 क्या 12b² बनेगा पहले वाले में, फिर a² बनेगा, और फिर क्या बनेगा -4ab √3 बनेगा, क्या बताओ, यही आएगा, ठीक है। जो देखो तो दोनों जगह a² दोनों आपस में कटेंगे, इस वाले टर्म को भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -16b² माइनस 16b² इक्वल्स टू -4ab और √3। तो यहाँ से -16 -4 काट दो यहाँ से, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, क्या बताओ, ठीक है। और 4b² इक्वल्स टू क्या बच गया, अब ab बच गया ना, और √3, तो b से b काट देंगे, तो फाइनली आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ पे देख लो क्या बच रहा है, बच रहा है 4b इक्वल्स टू a √3। हमको किसका रेशियो चाहिए था, a और b का, तो a/b यहाँ से निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, a/b निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 4/√3 आएगा, बताओ 4/√3 आया। और देखो तो यही ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में है, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना ही था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना था, ठीक है। और बाद में एक और कंसेप्ट क्या है कि अगर स्क्वायर रूट बच जाए और हमें किसी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके निकालेंगे, ठीक है। ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है, a = 7 - 4 √3 दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर a का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, a का पावर 1/2, a का पावर 1/2 का हमको वैल्यू चाहिए, और फिर प्लस a की पावर -1/2 इसी का वैल्यू चाहिए, क्या बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई अगर कर लें तो मतलब यही ना हो रहा होगा, a की पावर 1/2 हो रहा होगा और फिर प्लस 1/a की पावर 1/2 हो रहा होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें मीन्स √a हो रहा होगा और फिर प्लस 1/√a हो रहा होगा, ठीक है। यही हो रहा होगा, क्या बताओ, ठीक है। और a का मतलब क्या है 7 - 4 √3, तो अगर √a निकालें तो √a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 - 4 √3, ठीक है। देखो यही होगा। अब क्या यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम का होगा तो कुछ ऐसा लिख देंगे, √7 - 4 √3 और फिर प्लस 1/√7 - 4 √3, ठीक है, ये होगा। फर्दर अब देखते हैं, तो √7 - 4 √3 अभी जस्ट देख रहे थे कि बहुत सारा अगर रूट ज़्यादा रूट है तो उसको हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, इसको 2ab वाले टर्म में तोड़ते थे, 2ab वाले टर्म में। तो इसको अगर a बोलते थे और इसको b बोलते थे, इस दोनों का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करके कितना 7 अगर आ जाता था, तो देखो क्या बोलेंगे, √3 का स्क्वायर -2ab रहेगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर √7 - 4 √3 है तो इस अंदर वाले टर्म को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, अंदर वाले टर्म को बोल रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और -2 × 2 √3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 - √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बताओ, 2 - √3 का होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर 2 - √3 का होल स्क्वायर बनेगा तो देखो तो ये बाहर वाले रूट को नहीं काट देगा, बताओ, ये बाहर वाले रूट को, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो बाहर वाले रूट को अगर काट देगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 2 - √3 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 - √3, ठीक है। तो इधर तो सिंपल हो गया, इस वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर देते हैं, 2 - √3
तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे में क्या आ जाएगा 4 माइनस 3। तो फाइनली क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 आ गया, क्या बताओ, और इधर क्या बचा हुआ है 2 माइनस रूट 3। तो ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये 4 तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, समझ में आया। ठीक है, देखो ये रूट वाले कॉन्सेप्ट शुरू से अगर हम लोग पढ़ें वहाँ से अभी तक क्लियर हो गया क्या, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, रूट के अंदर रूट का बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा, अलग अलग तरीके से पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। कंसेप्ट क्या है कि हमको स्क्वायर रूट को हटाना है, हटेगा कैसे, जब अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो उसी कंसेप्ट को लेकर देखो कितने प्रॉब्लम हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट और है यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट में, जब क्या बोले थे बताएं, उसमें से छूट गया होगा। देखो ये कंसेप्ट क्या है, बोलता है कि अगर ए की पावर माइनस एम हो ना, तो अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या, अगर इसको यहाँ पे ले जाएं और इसको यहाँ पे ले आएँ तो क्या होगा, बोलता है कि अगर नीचे में अगर पावर नेगेटिव है तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे, न्यूमरेटर में अगर है पावर नेगेटिव है, जैसे मान लो 1/2 की पावर -2 है, तो इसको अगर हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या तो हम क्या बोले कि अगर पावर यहाँ पे नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स पावर को अगर हम लोग या तो उसका चेंज करते हैं ओरिएंटेशन, मीन्स न्यूमरेटर में ले जाएंगे या डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो जैसा जो पहले साइन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। एक और कंसेप्ट क्या है, अगर कोई फ्रैक्शन में दिया वही यही चीज़ अगर फ्रैक्शन में है और इसका पावर m है और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, -m हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर a/b है, इसका पावर m है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको अगर हम लोग क्या बोल देंगे b/a की पावर -m। ठीक है, b/a की पावर -m कहाँ से आएगा कंसेप्ट, ये इसी वाले कंसेप्ट से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे इसका उल्टा अगर हम लोग देखें b/a की पावर अगर -m है, b/a की पावर -m है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a/b, मीन्स फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, अंदर में जो फ्रैक्शन है उसको चेंज कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें, अगर इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3/4, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है और 3/4 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे 4/3 दिख रहा था, पावर नेगेटिव दिख रहा था, तो इस अगर 4/3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख देंगे इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और पावर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3/4 की पावर 2x। ठीक है, अब ये दोनों देखो तो यहाँ पे पावर क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 7 है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो ऐड हो जाएगा, तो 3/4 की पावर 3 + 7 और यहाँ पे 3/4 की पावर 2x। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 10 और उसका इक्वल्स क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 2x। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है और यहाँ पे 2 का पावर मान लो a है और 2 का पावर b है। ठीक है, और ये आपस में दोनों बोल रहा है इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, मीन्स 2 का पावर में कुछ है और यहाँ पे 2 का पावर में कुछ है, वो आपस में इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब a और b आपस में इक्वल होंगे तभी तो, मीन्स अगर बेस अगर सेम हो तो पावर को आपस में इक्वल होना ही पड़ता है। ठीक है, तभी ये इक्वलिटी को होल्ड करेगा, बात समझ लो। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 10 = क्या हो जाएगा 2x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x = 5, समझ में आया, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अगर और भी कुछ क्वेरी होगा, कुछ भी डाउट होगा और किसी स्पेशल टॉपिक पे क्लास करना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।